और खार्किव में रूस का अटैक देखने को मिला। रूस के हमले से यूक्रेन दहल उठा, तो जिससे पहले हमने देखा यूक्रेन ने एक बेहद बड़ा हमला बोलकर रूस को खासा नुकसान पहुंचाया था, तकरीबन 17,000 करोड़ का ये नुकसान, जिसके बाद लगातार रिटेलिएशन का दौर जारी है। रूस की ओर से तमाम ऐसे हमले किए जा रहे हैं जिससे खासा नुकसान यूक्रेन को पहुंच रहा है। रूस का यूक्रेन पर एक बेहद बड़ा हमला देखने को मिला जिससे यूक्रेन में खासा तबाही मच गई। तो ये अटैक रूस के द्वारा किया गया, इससे पूरा यूक्रेन दहल उठा है। हमलों का सिलसिला लगातार जारी। सबसे बड़ी बात, यूक्रेन में जो नुकसान, बेहद बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया था, पुतिन उससे खासा खफा है, खासा नाराज है। यहां तक कि पुतिन ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि कितना नुकसान रूस को झेलना पड़ा उस हमले के बाद। हालांकि नुकसान हुआ है, ये बात कबूलते हुए पुतिन नजर आए। बौखलाहट कुछ इस कदर पुतिन की बढ़ गई कि उसके बाद से लगातार रिटेलिएशन कर रहे हैं। यहां तक कि परमाणु अटैक को लेकर भी तमाम तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, कहीं ना कहीं परमाणु वॉर ना हो जाए, इसको लेकर भी लगातार पूरे विश्व में चिंता है। साथ ही जिस तरीके से ये अटैक सब पुतिन द्वारा देखने को मिल रहे हैं, ये बौखलाहट साफ दिखाता है पुतिन की। जी बिल्कुल, इस समय हर्षा अगर हम देखेंगे तो पुतिन बिल्कुल पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला है रशिया यूक्रेन वॉर कहीं रुकने का नाम नहीं थम रहा। पिछले 4 साल से लगातार ये युद्ध चल रहा है। कभी यूक्रेन अटैक करता है तो फिर रशिया रिटेलिएट करता है, या फिर रशिया अटैक करता है तो फिर यूक्रेन रिटेलिएट करता है। तो कहीं मध्यस्थता भी काफी बार हुई ट्रंप द्वारा, सऊदी में बातचीत हुई, कतर में बातचीत हुई, मगर बस उसका कोई काफी फायदा इस युद्ध पे दिख नहीं रहा है। वही स्थिति है जो आज से 4 साल पहले स्थिति बनी हुई थी और अब ये एक खतरनाक मोड़ पर ये रशिया यूक्रेन का युद्ध मुड़ चुका है। अगर अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या किस तरीके से क्या ये युद्ध रुकता है या नहीं, देखने वाली बात होगा। अभी हाल ही में हमने देखा यूक्रेन ने सबसे बड़ा रूस पर अटैक करा ऑपरेशन स्पाइडर वेब में, जहां यूक्रेनियन ड्रोन्स ने काफी रशिया के जो है वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ रशिया को। तो कहीं ना कहीं ये रिटेलिएशन रशिया द्वारा बहुत ऑब्वियस था और ऐसा रिटेलिएशन करके अब रशिया ने अपना बदला जो है दोबारा से पूरा किया। लेकिन अब प्रॉब्लम स्थिति ये है कि चारों खानों से कहीं से भी दोनों ही साइड में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की फीलिंग है और अब देखने वाली बात है कि क्या ये युद्ध रुकता है या नहीं। अगर हम ईयू की तरफ देखें तो यूरोपियन यूनियन कंसिडर कर रहा है कि 50% रशिया पर जो है सैंक्शंस लगाए जाएं। तो अब कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली है और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये युद्ध रुकता है या नहीं। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ये युद्ध जो कि बढ़ता चला जा रहा है और सबसे बड़ी बात, शांति वार्ता की बात लगातार की जा रही थी। शांति वार्ता होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये बेहद बड़ी घात यहाँ पर यूक्रेन ने पहुंचाई रूस को। तो लाजमी है कि रूस भी अब चुप नहीं बैठने वाला। जब तक रूस अब पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेता, तब तक लगातार रिटेलिएट करता रहेगा। जी बार बार बिल्कुल, लगातार अब रिटेलिएशन जारी रहेगी दोनों तरफ से, रशिया भी हो या चाहे यूक्रेन भी हो। और कहीं शांति वार्ता अब दिखाई नहीं दे रही कहीं अगर हम युद्ध की बात करें, क्योंकि दोनों ही साइड पे एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आए दिन जो है या तो रशिया अटैक कर रहा है या यूक्रेन अटैक कर रहा है। और फिर बात ये भी हो रही है कि रशियन साइड जो है यूक्रेन साइड से बातचीत करने को भी बहुत उत्सुक है। लेकिन अब ये कुछ कहना, बहुत ज्यादा स्थिति कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। कुछ भी कहना इस युद्ध में बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी हर्षा यहाँ पे। बिल्कुल, लगातार कीव और खार्किव में ये अटैक्स देखने को मिल रहे हैं जिससे लोग खासा यहाँ पर परेशान। लगातार इन हमलों से खार्किव और ये तमाम जगह जो कि दहलती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है ये कब तक आगे जाएगा? क्या कोई हस्तक्षेप करेगा? क्या अब शांति बहाली यहाँ पर पॉसिबल है भी? कहीं ना कहीं देख सकते हैं अमेरिका दोबारा से शांति वार्ता के लिए बातचीत कर सकता है। हालांकि जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने काफी बार शांति प्रस्ताव की कोशिश करी और अब, लेकिन जब बीच में हमने ये भी देखा था कि ट्रंप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि पुतिन इस युद्ध को नहीं रोक रहा, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि वो आगे चलकर रशिया पे दोबारा सैंक्शंस लगा दे अमेरिका। लेकिन अब स्थिति जो है, अभी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या
रशिया ये युद्ध रोकता है या ऐसे ही यूक्रेन के शहरों पर बमबारी करके ये युद्ध को बढ़ाता रहेगा? हर्षा। बिल्कुल आदित्य, बीच में ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने बेहद सपोर्ट किया था यूक्रेन को इस पूरे ये जो हमला था इसको लेकर। जी बिल्कुल, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी जो उन्होंने काफी जो है अटैकैम मिसाइल्स और शैडो यूके ने ब्रिटिश ने भी यूक्रेन को शैडो मिसाइल्स कहीं ना कहीं अपने प्रोटेक्शन के लिए दी थी। तो अभी लेकिन जो है ट्रम्प जब से आए हैं उन्होंने यूक्रेन के साथ डील्स की बिल्कुल भी बात आदित्य, करी है, दोनों की मिडल तरफ डील से के बारे में। लगातार अब रिटेलिएशन देखा जा रहा है। अब देखना होगा ये जंग कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।